नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर साहब। जिस तरह से किसान आंदोलन अब अपने आखिरी दौर पर है, 22 जो किसान संगठन है वो तो जाने का नाम ले रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी नहीं जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? ऐसे देखते हैं कि राकेश टिकैत ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ हम रहे थे प्रदेश अध्यक्ष। हम उनके बारे में उनकी नस नस से वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि उनकी क्या आदत है। उनको जब तक कांग्रेस और कुछ विरोधी दल जो केंद्र सरकार के विरोधी हैं वो फंडिंग देते रहेंगे, तब तक राकेश टिकैत वहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से दिल्ली से। और दिल्ली से चले जाएंगे तो वहाँ का लेंगे। वो तो कहते हैं कि अगर कोई खाली करके जाता तो उन पर मुकदमे होंगे। कि राकेश टिकैत न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इससे मुकदमे होंगे। जो खाली करके दिल्ली से जाएगा तो मुकदमे हो जाएंगे। हम गए थे, हम पे तो मुकदमे हुए नहीं। हम भी तो चिल्ला बॉर्डर से गए थे। जब 26 जनवरी को तांडव टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के लोगों ने जब वहाँ 525 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, तो हम ये कह के कि बदनाम हो रहा है, सब लोग जाओ। हमने तो सबसे कहा था सब लोग जाओ। ये खामखा कोई खालिस्तानी घुसाया, कौन घुसाया, किन्ने ये विद्रोह किया। हम नहीं कहते कि किसानों ने किया कि किन्ने किया, लेकिन किया तो था। अब हमारी आड़ में कोई और करे तो बदनाम हम हों, तो इसलिए छोड़ देना चाहिए वो जगह। लेकिन अब भी नहीं छोड़ रहे। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये कानून काले, चाहे पीले चाहे लाल, ये हम वापस लेते हैं, और संसद में भी पास कर दिया वापिस, तो अब क्या करेंगे यहाँ? अब कहते हैं मुझे एमएसपी चाहिए, एमएसपी बगैर मैं नहीं जाऊँगा। जो 55,000 केस हरियाणा में है वो हमें चाहिए, नए ट्रैक्टर चाहिए जो हमारे कब्जा। देखिए, इस एमएसपी की गारंटी मांगना तो पागलपन है। क्यों कि आज एमएसपी गेहूं की लगभग 2,000 रुपया है, 2,000 से कुछ कम है। और हमारे यहाँ 1 बीघा खेत में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, और 3 कुंटल गेहूं की इस सरकार की एमएसपी से 6,000 का होता है। और यदि हम इन भैया का खेत पट्टे पर लेते हैं, पट्टा तो जानते हो, तो पट्टे पर लेते हैं तो 6,000 रुपया, 6,500 रुपया पट्टे का देना पड़ता है, और फिर 6,000 का गेहूं बिकता है। वो तो चला गया पट्टे में। और हमने जुताई करी, बवाई करी, पानी लगाया, फिर कटाई करी, फिर गहाई करी, फिर उसको मंडी ले गए या एमएसपी पे देने ले गए, तो वो 7-8 हजार लागत आती है। वो हमें घाटा रहता है। इसलिए हमने मांग किया कि किसान आयोग का गठन किया जाए, और किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे। गेहूं का किसान, गन्ने का किसान, आलू का किसान, धान का किसान। और वो किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान रहेगा, और फिर किसान आयोग उद्योगपतियों की भांति लागत मूल्य से ड्योढ़ा स्वामीनाथन आयोग के अनुसार कीमत लगावेगा, सरकार को बतावेगा, तब किसान बचेगा। इस एमएसपी से क्या हो जाएगा? इसकी गारंटी ले लो तुम, ठीक है, 2,000 रुपया गारंटी ले ली, फिर 8,000 कहाँ से आएंगे? अरे यदि किसानों को बचाना है तो सारे देश के किसान संगठनों को मिलकर किसान आयोग की मांग करनी होगी, और किसान आयोग को ही फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिलवाना होगा। और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण केसीसी, चाहे ट्रैक्टर, चाहे भैंसा, चाहे बुग्गी का कर्ज माफ करने की मांग करनी होगी एक साथ, तब ये किसान का भला हो पाएगा। वो भी तो कर्ज माफ की बात कर रहे हैं कि कर्ज माफ होना चाहिए। अरे तो कर्ज माफ की बात होने तो कर्ज माफ हो, लेकिन इस एमएसपी की गारंटी से नहीं होगा। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं वो, इसका हम भी समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, राकेश टिकैत ठाकुर साहब क्यों नहीं उठ रहे? आपके नज़र में क्या देखते हैं, क्यों नहीं उठ रहे? हमारी नज़र में तुम बार बार क्यों कहलवा रहे हो भैया? हमें तो ये देखा था, हम भी चिल्ला बॉर्डर पर रहे थे 26 जनवरी तक, तो ये देखा था कि गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे बादाम, काजू, पिस्ता, तरह तरह के खाने पीने के सौदा और सब संसाधन, और इतनी बड़ी बोतल इंग्लिश की मिलती थी। कहाँ से आती थी? फिर टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर
सिंगू और टिगरी बॉर्डर पे पक्के मकान सड़कों पे बन गए, उनमें एसी लग गई। यदि किसान इतना ही माला माल है कि एकदम सड़कों पे मकान बना लेता है तो फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत है? काहे के लिए आंदोलन हो रहा है? और यदि सड़कों पे मकान बनाकर और उनसे आंदोलन होता है तो ये आतंकवादी प्रवृत्ति है। सड़कों को घेरना और शहर को, बाजार को या देश को बंद कराने की बात कहना। लेकिन उन्हीं के सामने सर सरकार झुक जाती है, सरकार माफी मांगती है, बात ये भी तो है ना। अरे तो सरकार झुक जाओ और सरकार नब जाओ और सरकार लौट जाओ और सरकार सो जाओ, इससे मेरा क्या लेना देना? क्या मतलब है मेरा? उनकी होई कोई चाल, प्रधानमंत्री की कोई चतुराई होगी यदि झुक गए तो। वैसे तो ये कहते हैं कि बहुत योग्य प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यदि उनके आगे झुक गए और हम जो मांग कर रहे हैं, भारतीय किसान भानु मांग कर रही है कि किसान आयोग का गठन हो, कर्जे माफ हो, उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या होगा इसका? यदि तुम गलत आदमियों का सुनोगे और सही आदमियों की नहीं सुनोगे तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए, महाभारत काल था और दुर्योधन ने 5 पांडवों को इतनी यातनाएं दी कि उनके राजपाट छीन लिए, उनकी द्रौपदी का अपमान हुआ, उन पर कुछ नहीं छोड़ा, फिर वनवास, फिर अज्ञातवास। लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। जब 5 पांडवों ने महाभारत के मैदान में जब अर्जुन का गांडीव टंकोर भरी थी तो सबको लाइन में लगा दिया था, जबकि भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सारे महारथी भी दुर्योधन के साथ हो गए थे, उसके बाद भी हारे। किसने हराए? अर्जुन ने। तो हम आज भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन की भूमिका में, जो हम कहेंगे सो जीतेगा और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अन्यथा सब हार के चले जाएंगे, कोई भी हो। अच्छा सर, चुनाव भी हैं भानु साहब, आप देख रहे हैं चुनाव नजदीक, क्या देख रहे हैं? राकेश टिकैत तो कहते हैं बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करें तो अब मैं का उनसे निवेदन करूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ मत हो, मेरा क्या लेना देना? वो राकेश टिकैत किसी के खिलाफ प्रचार करें। हाँ, हम कह रहे हैं, सुनिएगा, हम कह रहे हैं, हम गारंटी से कह रहे हैं कि देश में किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और देश के कर्जे माफ की घोषणा कर दी जाए, फिर हम गारंटी से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 में बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मैं एक सवाल लास्ट आपसे पूछता हूँ, जो ट्रैक्टर 26 तारीख को दिल्ली के अंदर परेड कर रहे थे, उन ट्रैक्टरों को छोड़ने की बात की जा रही है कि उनको छोड़ा जाए, आप कैसे देखते हैं? क्या उनको छोड़ना चाहिए या ऐसे ही बंद रहना चाहिए? कौन से ट्रैक्टर? जो दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर घुसे थे, उन ट्रैक्टरों को जो सरकार ने पकड़ के, दिल्ली पुलिस ने पकड़ के रखा हुआ, उनको छोड़ने के लिए राकेश टिकैत कह रहे हैं। ऐसा है, वो एक न्यायिक व्यवस्था है, एक पुलिस प्रशासन है जो गुंडागर्दी करता है, उसको पुलिस आंतरिक सुरक्षा में लगी हुई पुलिस उसके साथ काम करती है। उसमें मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं कि मैं ये कह दूं कि उनको छोड़ दिया। किसान नेता है, इतने बड़े किसान नेता है तो जाके डकैती डालें या किसी को कत्ल कर दें या किसी को मार के वहां पेड़ पर लटका दें या किसी महिला का अपमान करें, इसके लिए किसान नेता है? हम हैं अच्छा काम करने के लिए नेता और भला काम करने के लिए था। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया रहनी चाहिए हर एक इंसान के। अरे एक बात बताओ, तुम दिल्ली, हमने तो मना किया था गणतंत्र दिवस से मत जाओ दिल्ली, कोई क्या जरूरत थी? गणतंत्र दिवस भारत का, उस पर दिल्ली में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने कहा था यदि कुछ भी हो गया तो बदनाम हो जाओगे, क्योंकि उम्र में भी हम बड़े थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो महामानव थे, मानव नहीं महामानव, जिनको हम भगवान मानते थे, वो भी इस तरह के कोई कर्म नहीं करते थे। उन्हीं के पुत्र हैं टिकैत साहब। तो उनके पुत्र हैं टिकैत साहब, तो क्या करूं मैं? उनके पुत्र हैं टिकैत साहब, किसी महात्मा के और राक्षस पैदा हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेवारी है? या किसी राक्षस के कोई महात्मा पैदा हो जाए तो इसमें मैं क्या करूं? ऐसा इतिहास गवाह है कि जो अच्छे अच्छे बहुत बहुत
महात्मा संत पुरुष हैं, उनके यहाँ राक्षस पैदा हो गए। अरे रावण क्या थे? रावण के लिए बताया जाता है कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव रंच पूजे वो वांती। उसके बाद हो गए राक्षस, सीता जी को चुरा ले गए। फिर क्या हुआ? सर्वनाश। साहब को यानी क्या कहना चाहते हैं आप? अंदर ही अंदर कुछ कह रहे हैं। अंदर ही अंदर ये कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे तो सर्वनाश होगा। और क्या कह रहे हैं? और लठ से हटेंगे, फिर राजी से नहीं हटेंगे और ज्यादा उपद्रव करेंगे, ज्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पे उपद्रव फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, तो उनके खिलाफ न्यायालय आदेश करेगा, इनको मार के भगाइए और तिहाड़ जेल में बंद कर दीजिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ BKU भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ये थे। आप देख रहे थे जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर इस समय पूरा घमासान मचा हुआ है, और जिस तरह से आपने देखा था BKU भानु जो गुट है, उन्होंने 26 जनवरी के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था। जिस तरह से लाल किले के अंदर हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए इन्होंने वापस ले लिया था। दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।